वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज 10 दिसंबर है और आज मानव अधिकार दिवस है। और जो हालात चल रहे हैं उसमें अपन देख रहे हैं कि चाहे वो फ़लस्तीन का मामला हो या हमारे देश के अंदर विभिन्न तरीक़ों से लोगों के अधिकार दबाए जा रहे हैं, उनको कुचला जा रहा है और हर ताकतवर कमज़ोर को दबा रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ से ने जो है मानव अधिकार बनाया है और मानव अधिकार आयोग जो है वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी है। तो आज जो है मानव अधिकार दिवस पर मैं इरफान भाई, आप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ख़यालात रखते हैं जनहित में। तो इरफान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मानव अधिकार के बारे में? आज 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि सारे पूरा विश्व बंधुत्व जो है उसकी अवधारणा तहत हर एक के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, सबके साथ न्याय हो, सबको खुशहाल रहने का, अमन और शांति से रहने का अधिकार है। इस उससे हर एक के अधिकार दिए गए हैं और किसी के भी अधिकार छीने ना जाएं, इस बात की याद दहानी के लिए यह हर साल मनाया जाता है। इस बात को इस्लाम ने तो शुरू से ही अपनाया गया है। सूरह हुजरात में एक अच्छे समाज में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए और कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए, ये शुरू से ही बताया गया है। और कुरान में तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुमको अलग अलग शक्ल कौमों में और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। ये नस्ल, ये रंग, ये नस्ल, ये भाषा, ये ज़बान और ये शक्ल सूरत सिर्फ इसी वजह से बनाई कि तुम एक दूसरे को पहचान लो। लेकिन अधिकारों के मामले में सब एक जैसे हैं और किसी के साथ भी किसी को हक दबाने का, किसी भी तरह से हक अधिकार नहीं दिया गया। सबको हक की अदायगी दी जाएगी। जी, तो ये आपने इस्लाम के बारे में भी बता दिया कि इस्लाम में तो लोग तो कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल से, और अगर अधिकार की बात करें तो 1400 साल गुज़रे। तो क्या ये इस्लाम ने ये अधिकार 1400 साल से दिए या उससे पहले से? ये अधिकार तो जब से दुनिया बनी है उससे पहले से ही अल्लाह ने बता दिए हैं कि तुमको अमन शांति से रहने का जो तौर तरीका है वो एक दूसरे का ख्याल रखना है। इस्लाम में तो हुकूकुल इबाद की सबसे ज़्यादा हुक्म दिए गए हैं ताकि अमन चैन से रहने और हाँ, एक दूसरे का अधिकार को। मैं फिरोज़ भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप हैं फिरोज़ भाई, फिरोज़ खान साहब, और जो है ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेहतरीन किस्म के सोशल वर्कर हैं, लोगों में मिलते बैठते लोगों की यानी जो लोग हैं लोगों के काम आते हैं। तो चूँकि संपर्क रहता है जनता से, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपका क्या राय है, आज मानव अधिकार दिवस है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज का दिन जो है बहुत अच्छा है। मानव अधिकार आयोग के लिए बात हो रही है, लेकिन क्या है कि ये जो है लोगों में जो आजकल नफ्सो नफ्सी हो गई है कि हर ताकतवर कमज़ोर को दबा रहा है और ये गंदी राजनीति सियासी लोगों ने नफ्सो नफ्सी पैदा कर दी है। वरना पहले एक नारा चलता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन अब जो है वो नारा को बिल्कुल दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है ना। और न जाने ये देश किस राह पे निकल पड़ा है। और पहले के लोग जो बुद्धिजीवी लोग थे वो एक दूसरे को साथ लेकर चलते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, पड़ोसी का ख्याल रखते थे। और आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है इस देश में, और वो बहुत ज़रूरी है। आपस में भाईचारा, एक इत्तेफाक, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक होना चाहिए, करना चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है। और
हमारे इस्लाम में भी जो है, जब से दुनिया बनी है, जब से ये मैसेज दिया गया है कि भाई किसी को किसी पे तरजीह नहीं दी गई है, सब बराबर हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदर क्या ना बात है, कोई क्या बात बंदर नमाज। क्या बात बहुत बढ़िया। तो तरजीह जो दी गई है सिर्फ तक़वे की बुनियाद पे, एक दूसरे का मान सम्मान कायम रखना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है बेशक। इस हालत में, वक्त में बहुत सी सख्त ज़रूरत है। और आप लोग सब इसका बहुत ख्याल रखें, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, पड़ोसियों का हक नहीं दबे, अपने भाई बहनों का, रिश्तेदारों का, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का भी जो है अपन को हमारे दिन में सबके लिए हक जो है सबके बता दिए गए हैं। और सबको एकजुट होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हजरात ने अपने ख्यालात रखे। भाई ने तक़वे की बात निकाली। तक़वा ही वो ताकत है जो हमको बुराइयों से बचने के लिए प्रेरित करता है। बेशक। तक़वा वो है कि हम अपने रब, परमेश्वर या परमात्मा, जो भी इसको भी हम मानते हैं, उसके डर, उसकी नाराज़गी के डर से हम हर तरह की बुराइयों से, हर तरह के अन्याय से, हर तरह के दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने से, नुकसान पहुंचाने से अपने आप को बचाएं। जी। और उसकी खुशी की खातिर उसके हुक्मों को माने, अनुसरण करें। ये तक़वे की बुनियाद है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो हज के आखिरी खुतबे में उन्होंने यही फरमाया था कि किसी भी जगह के आदमी को किसी दूसरे जगह के आदमी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, कोई बेहतरी हासिल नहीं है। किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बेहतरी हासिल नहीं है सिवाय उस तक़वे की बुनियाद पे। अगर जिसके दिल में अब जितना ज़्यादा तक़वा होगा, अपने परमेश्वर, अपने रब या परमात्मा का डर होगा, उसकी नाराज़गी का डर होगा, सिर्फ इसी की बुनियाद पे वो अच्छा या बुरा हो सकता है। बाकी सब एक दूसरे के भाई भाई हैं और एक बराबर हैं। हर तरह के इंसाफ में, सम्मान में सबको बराबरी का हक़ है। इस्लाम ये शुरू से ही दावत देता है और एक अच्छे समाज की बुनियाद सिर्फ इसी बात पे पड़ सकती है। तो सभी से अपील है कि अगर हम अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने मुल्क और अपने प्रदेश को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं, शांति और अमन का गहवारा बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे के हक़ को अदा करें और एक दूसरे के हक़ को बेहतरी से अदा करके दबाने की कोशिश ना करें। नहीं तो जैसे भाई ने समझाया था कि आज हर ताकतवर कमज़ोर को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे बचना चाहिए, इससे किसी भी तरह से शांति नहीं आ सकती। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।